बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या योजनाएं रहने वाली है, क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा ही दुनिया को बदलने का ताकतवर हथियार है। इसलिए मुझे यह पता है, मैं खुद शिक्षक हूँ, शिक्षक पिता का पुत्र भी हूँ। शिक्षक कैसे काम कर सकते हैं और शिक्षा के मंदिर को कैसे ठीक किया जा सकता है, शायद हमसे बेहतर बहुत कम लोग जानते होंगे। तो मुझे पक्का विश्वास है कि बिहार के आवाम का साथ मिलेगा। मैं शिक्षकों से, प्राध्यापकों से, कुलपतियों से, प्राचार्यों से विनीत अनुरोध करता हूं कि आप वर्ष संचालन शुरू करें, प्रायोगिक क्लासेज लगे, और जब वर्ष संचालन शुरू होगा ना, प्रायोगिक क्लासेज लगेंगे ना, तो जनता का विश्वास वापस होगा। मैंने पहले कहा कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का एक ताकतवर हथियार है। शिक्षक जो अच्छी शिक्षा देंगे। और इस वक्त कृषि मंत्री सुधाकर जी हमारे साथ हैं, सर से बात करते हैं। सर, कृषि विभाग, आपको कृषि विभाग मिला है, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी? कृषि की जो सबसे बड़ी चुनौती है, बीज से बाजार तक की जो पूरी प्रक्रिया है कृषि क्षेत्र में, उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है कि हमारे किसानों की जो आमदनी नारों से निकलकर हकीकत की दुनिया में आए। क्योंकि सबसे अगर कोई परेशान फटेहाल वो है कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग, वो किसान हों या वो मजदूर हों या उसमें सहयोग करने वाले व्यवसायी हों, या पूरे बिहार जैसे राज्य में जहाँ 80% लोग कृषि व्यवसाय से सीधे जुड़े हुए हैं, लोग कृषि कारोबार से जुड़े हैं। इसीलिए जिम्मेदारी बड़ी है और इसका समन्वय कर करके, चूँकि ये कृषि क्षेत्र अन्य मंत्रालयों से समन्वय करके इस विषय का समाधान हम लोग निकालेंगे। सर, लागत कम हो और प्रॉपर बाजार उपलब्ध हो किसानों को, इसके लिए कुछ व्यवस्था हो? मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे बिहार में जो कृषि कानून रद्द हुए देश में, वो बिहार में पहले ही रद्द है। हम लगेंगे इसको कि हमारी मंडी व्यवस्था कायम की जाए। हम उस कानून को पुनः वापसी चाहेंगे जिससे कि किसानों को बाज़ार उपलब्ध हो और उसकी आमदनी बढ़े। जब तक बाज़ार नहीं खड़ा होगा, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। खेती के क्षेत्र में भी हम लोग को सिंचाई का मामला हो, बिजली का मामला हो, उर्वरक का मामला हो, उसको भी हम लोग समयबद्ध तरीके से सुलझाएंगे और निश्चित तौर पर बिहार के किसानों की आमदनी को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग जुमलों और नारों से हटकर जमीनी हकीकत में इसको तब्दील करेंगे। अंतिम सवाल सर, आय बढ़ाने की आपने बात करी, लेकिन किसानों की आत्महत्या को रोकना एक बड़ी चुनौती है। बिहार उस चुनौती से भी दूर है। ये जहाँ ऋणग्रस्तता ज़्यादा है, जिन राज्यों में जहाँ कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा हैं, उन राज्यों में आत्महत्याएं हैं। अभी बिहार में मेरी जानकारी में आत्महत्या कोई नहीं किया, क्योंकि बिहार का किसान बहुत मेहनती जीवट होता है और वो चूँकि परंपरागत खेती में लगा हुआ है, जहाँ नुकसान की संभावना नहीं के बराबर होता है, मुनाफा हो ना हो एक अलग सवाल है, तो यहाँ वो चुनौती नहीं है। लेकिन हम लोग इसको जल्दी ही जो आमदनी को नहीं बढ़ाएंगे तो ये देश की जो समस्या है, देश स्तर की, यह समस्या वापस आ सकता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मंत्री सुधाकर जी, जिन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर हम लोग विचार करने वाले हैं। दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।